Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and I am going to solve question number 8 of exercise 3.2 of mathematics class 9 Federal Board. Students, question की statement है, in a girls college every student plays either badminton or table tennis or both. If 350 students play badminton, 280 play table tennis and 150 play both, find how many students are there in the college. Students, question की statement है कि एक कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स ने या तो बैडमिंटन खेलनी है या टेबल टेनिस खेलना है या दोनों खेलनी है. कोई भी ऐसी गर्ल नहीं होगी जो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करे. तो जो बैडमिंटन खेलने वाली गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स, उसके सेट को हम नेम देंगे बी का. तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेट बी, बैडमिंटन मैंने बी बैडमिंटन के लिए यूज़ किया है. ये है स्टूडेंट्स, बैडमिंटन खेलने वाली गर्ल्स हैं 350. और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हु प्ले टेबल टेनिस, टी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेबल टेनिस के लिए, वो है स्टूडेंट्स 280. और स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया, और जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन बी इंटरसेक्शन टी हैं वो है स्टूडेंट्स 150. और हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है उस कॉलेज में, यानी कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हमने फाइंड करनी है. ये बी यूनियन, ये ऐसे लिख दिया मैंने, बी यूनियन टी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो उस कॉलेज में है वो हमने फाइंड करनी है. और जो बी यूनियन टी है वही यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि टोटल जितनी भी गर्ल्स हैं उन्होंने कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूर प्ले करनी है. अब स्टूडेंट्स, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मैथमेटिकली, और मैं इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर दूंगा. अगर आपने मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको, तो वो है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन ए यूनियन बी, या हम ए और बी की जगह बी यूनियन टी कर लेते हैं. बी यूनियन टी ये इक्वल है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट टी माइनस नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन बी इंटरसेक्शन टी. तो बी इंटरसेक्शन टी भी हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी भी हैं और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट टी भी हैं. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी हैं 350, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट टी हैं स्टूडेंट्स 280, और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन बी इंटरसेक्शन सी ये हैं 150. तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 150 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 350 प्लस 280 माइनस 150. तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 480. तो 480 जो स्टूडेंट्स हैं टोटल उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं. अब स्टूडेंट्स, मैं इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करता हूँ. वेन डायग्राम के लिए हम स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे. ये रेक्टेंगल मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए ड्रा की. यह स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन यूनिवर्सल सेट ये हमने फाइंड करना है. ये सेट है स्टूडेंट्स बी, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट बी, और ये है 350. और ये है स्टूडेंट्स सेट टी, और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन सेट टी ये हैं 280. अब स्टूडेंट्स उसने कहा, बता दिया हमें कि बी इंटरसेक्शन टी, यानी कि जो इन दोनों सेट्स के कॉमन रीजन में एंट्रीज़ हैं वो हैं स्टूडेंट्स 150. अब सेट बी की जो टोटल एंट्रीज़ हैं वो 350 हैं, और हम 150 ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं. इसलिए 150 में से 350 में से 150 माइनस करेंगे तो वो होंगे स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स वो होंगे जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, और 150 ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट टी 280 हैं, उनमें से 150 तो हम ऑलरेडी इधर ऐड कर चुके हैं, ये सेक्टर में जो बी के टी का भी कॉमन है। तो 280 में से 150 माइनस करेंगे तो 130 स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। और इन तीनों एंट्रीज़ को जब हम प्लस करेंगे 200 प्लस 150 प्लस 130, तो 200 में 150 प्लस किया तो 350, और 350 में 130 प्लस किया तो 480, और ये 480 ही आ रहा है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, टोटल स्टूडेंट्स, तो ये होगा स्टूडेंट्स 200 प्लस 150 प्लस 130, तो ये आ जाएगा 480। एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जब हम बी यूनियन टी फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट टी। और ये हम माइनस क्यों करते हैं एक दफ़ा, वो इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सेक्टर 150 वाला है असल में ये दोनों सेट्स में ऐड हो रहा होता है, इस सेट में भी और इस सेट में भी, तो ये 2 दफ़ा ऐड हो जाता है नंबर्स में, तो इसलिए एक दफ़ा हमें इसको माइनस करना होता है ताकि ये नंबर ऑफ़ एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हों। तो इस फार्मूले को भी मैं इससे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है वेन डायग्राम से, कि ये हम नंबर ऑफ़ एंट्रीज ऑफ बी इंटरसेक्शन टी हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं ये दोनों सेट्स में रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस सेट में भी और इस सेट में भी, इसलिए हम इसको एक दफ़ा माइनस करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।